आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया कि चित्र 21.W6 में m द्रव्यमान की एक वस्तु a v वेग से चलती हुई स्प्रिंग से टकराती है। क्वेश्चन में दिया कि हमारे पास एक द्रव्यमान की वस्तु है जो v वेग से चलती हुई स्प्रिंग से टकराती है। इस गति का वर्णन करें, ब्लॉक तथा दीवार को प्रत्यास्थ माने। इस ब्लॉक को जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा ब्लॉक है और दीवार है, ये दीवार क्या है, प्रत्यास्थ हमें मानना है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक द्रव्यमान m है, v वेग से गति कर रहा है। अभी क्या करेगा, स्प्रिंग पे जाके टकराएगा। तो जैसे ही स्प्रिंग पे टकराएगा तो क्या होगा, ये हमारा डायग्राम चित्र इस तरह से बन जाएगा। जैसे ही स्प्रिंग पे जाके टकराएगा और ये स्प्रिंग को क्या करेगा, दबाना स्टार्ट कर देगा। तैसे ही इसका वेग जैसे ही स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट कर देगा तो स्प्रिंग में जैसे ही इसको क्या करेगा, दबाएगा, इस दिशा में वेग होगा तो स्प्रिंग बल क्या होगा, इस दिशा में बाहर की तरफ लगेगा। तो बाहर की तरफ वेग बल लग रहा है, वेग हमारा क्या है, इस दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इस बल की वजह से इसका वेग लगातार इस गुटके का कम होता चला जाएगा और जैसे जैसे स्प्रिंग दबेगी वैसे वैसे गुटके का वेग कम हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब स्प्रिंग पूरी तरह से दब चुकी होगी, मतलब ये स्प्रिंग क्या होगी, इस तरह से पूरी तरह से दब चुकी होगी। अब ये स्प्रिंग और आगे नहीं दब सकती। उस समय जो गुटका यहाँ पे होगा, उस गुटके का वेग क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे वेग था वो गुटके का अब शून्य हो जाएगा। इससे आगे गुटका और आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि स्प्रिंग पूरी तरह से दब चुकी होगी। तो मान लेते हैं अगर स्प्रिंग x दबी है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ kx²। इस समय जो ब्लॉक की यहाँ पे जो हमारा ये कण था, ये जो हमारा द्रव्यमान था, उसकी गतिज ऊर्जा भी हाफ mv² है। लगातार इसकी गतिज ऊर्जा घट रही होगी और ये पूरी तरह से यहाँ पे जब जाएगी गतिज ऊर्जा इसकी ब्लॉक की शून्य हो जाएगी और ये गतिज ऊर्जा ब्लॉक की स्प्रिंग में हमारी गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे जैसे स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगी तो यहाँ से क्या होगा कि इसका वेग 0 हो जाएगा। अब स्प्रिंग क्या करेगी, अब जब कंप्रेस हो जाएगी तो इस पर एक बल लगाएगी बाहर की दिशा में। चूंकि यहाँ पे क्या विस्थापन इस दिशा में था तो बल इस दिशा में लग रहा था, तो ये बल लगाएगी तो स्प्रिंग क्या होगा, अब खुलना चाहेगी। अब जब स्प्रिंग खुलेगी तो क्या होगा, इस पे बल लगेगा तो यह वस्तु इस दिशा में गति करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जैसे ही वस्तु इस दिशा में गति करेगा, स्प्रिंग जैसे से खुलेगी वस्तु हमारा स्प्रिंग बल के कारण इस दिशा में गति करेगा। अब इस दिशा में गति करते हुए वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच जाता है अपनी प्रारंभिक स्थिति में, जहाँ पे स्प्रिंग में जो भी हमारा ये खिंचाव संपीड़न हुआ था वो जब शून्य हो जाएगा, स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। मतलब कण पुनः यहाँ पे लौट के चला आएगा। तो यहाँ से देखेंगे कण क्या होगा, कण के पास जो स्थितिज ऊर्जा इस स्प्रिंग में संचित हुई थी, कण में गतिज ऊर्जा में पुनः वापस आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, कण के पास पुनः उसके पास v वेग हो जाएगा। जब कण यहाँ से जब यहाँ पे मान लेते हैं कण यहाँ पे पहुंच चुका था, जब स्प्रिंग पूरी तरह से क्या थी, हमारी क्या होती, संपीड़ित हो गई थी, एक संपीड़न कहा गया था। फिर संपीड़न की वजह से यहाँ पे उसका वेग, हमारा जो ये कण था उसका वेग क्या हो जाएगा, हमारा जो द्रव्यमान था उसका वेग 0 हो जाएगा। फिर ये स्प्रिंग क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा और कण हमारा पुनः इस स्थिति में गति करेगा स्प्रिंग बल की वजह से। तो यहाँ से गति करते करते कण के पास वेग पुनः क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। जब उसका कण का वेग v तब होगा जब हमारा स्प्रिंग का जो स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक लंबाई में आ जाएगी। प्रारंभिक लंबाई मतलब कि जो लंबाई पहले थी, तो प्रारंभिक लंबाई, कण के पास वेग इस दिशा में आ गया। अब ये कण क्या करेगा, इस दिशा में गति करेगा और जाकर के यहाँ इस तल से टकराएगा। ये पूरा फिजिक्स है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि कण जाके इस तल से टकराएगा। अब जैसे ही कण जाके इस तल से टकराएगा, चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्यास्थ है तो इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। प्रत्यास्थ में हमें पता है जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि जिस वेग से ये टकराया था उसी वेग से कण पुनः वापस हो जाएगा और वापस v वेग से चलना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से v वेग से वापस पुनः जाएगा, फिर इस स्प्रिंग से जाके टकराएगा और स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और फिर स्प्रिंग इसको क्या करेगी, उसी बल से वापस पुनः इसकी स्थिति में लाएगी। तो इस तरह से हम कर देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे उस पे तल पे हमारा क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। सरल आवर्त गति करेगा, इसका आवर्त काल भी होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे जब कण हमारा पूरी तरह से क्या होगा, स्प्रिंग को दबा चुका होगा, मतलब v वेग रहा होगा, स्प्रिंग पूरी तरह से क्या हो गई होगी, संपीड़ित हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ kx²। पहले स्प्रिंग की लंबाई कितनी थी, स्प्रिंग की लंबाई मान लेते हैं पहले k थी, तो x जब स्प्रिंग दब गई तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई हाफ kx²। और इस समय हमारा कण का जो वेग था द्रव्यमान वो शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो गतिज ऊर्जा थी कण की पूरी तरह से इस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में चली गई। अब कण का वेग 0 हो गया। अब कण के पास इतनी स्थितिज ऊर्जा है u बराबर हाफ kx²। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे अब कण क्या करेगा, इस पे स्प्रिंग खुलना चाहेगी क्योंकि अभी संपीड़ित अवस्था में है और यहाँ पे हमारा ब्लॉक उसको दबा के रखा था। जैसे ही ब्लॉक का वेग 0 हो जाएगा, स्प्रिंग इस ब्लॉक की इस दिशा में बल लगाना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से देखेंगे ये ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हमारा इस दिशा में गति करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही कण हमारा इस दिशा में गति करेगा तो तब तक गति करेगा
जब तक कि हमारा स्प्रिंग बल के द्वारा तब तक गति करेगा जब तक कि ये स्प्रिंग पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाती। मान लेते हैं कण हमारा पहुंच गया यहाँ पे, स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई, मतलब कि इस तरह से स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। यहाँ पे कण हमारा यहाँ पहुंच गया और स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। अब देखेंगे कि इस समय हमारा एक कण और स्प्रिंग से कांटेक्ट टूट चुका होगा और कण के पास v वेग पुनः आ गया होगा। जो इसकी गतिज ऊर्जा हानि हुई थी, गतिज ऊर्जा कण के पास पुनः आ गई होगी, तो ये v वेग से चलेगा। अब v वेग से अगर ये चलेगा तो जाके इस टुकड़े से फिर जाके टकराएगा, यहाँ पे जो प्रत्यास्थ दीवार थी उससे जाके टकराएगा v वेग से। अब क्वेश्चन में इसकी लंबाई क्या दिया हुआ है, l दिया हुआ है। तो ऐसे देखेंगे जाने में कितना समय लगा, जाने में इसको कितना समय लगा, मान लेते हैं t1। तो t1 का मान क्या हो जाएगा, कितने वेग से चल रहा है, कितनी लंबाई चलेगा l, कितने वेग से v। यहाँ इतने समय में कण हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। अब जैसे यहाँ पे टक्कर होगी, प्रत्यास्थ टक्कर होगी, प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो यहाँ से एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। यहाँ से प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो कण हमारा क्या करेगा, v वेग से पुनः कण यहाँ से टक्कर होने के बाद में कण हमारा v वेग से पुनः चलेगा। चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर थी तो इसकी वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कण पुनः जाएगा और कहाँ तक जाएगा, हमारी यल लंबाई तक। यल लंबाई के बाद कण हमारा क्या करेगा, फिर से स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट कर देगा। कण हमारा यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से देखेंगे इसका वेग v अभी भी रहेगा। अब यहाँ से कण पुनः यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय करेगा, जब यहाँ से वापस जाएगा, मान लेते हैं समय t1 t2 लगा, तो t2 भी कितने दूरी हो जाएगा, कितनी लंबाई चलेगा, ये l की लंबाई और उसका वेग क्या है v के। टकराने के बाद कण हमारा पुनः वापस जाएगा कितने वेग से, v वेग से। कितने वेग से टकराया था, v वेग से टकराया था। चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर थी तो इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस दीवार से टकराने के बाद कण पुनः v वेग से जाएगा और v वेग से जाते हुए आगे क्या हमारी यहाँ पे स्प्रिंग रखी हुई है, फिर से स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट कर देगा और फिर से हमारा वही प्रक्रिया पहले वाली, फिर से स्प्रिंग दबेगी, फिर स्प्रिंग बल लगाएगी, फिर हमारा गुटका वापस घूम के इस दिशा में आएगा, फिर जाके दीवार से टकराएगा। इस तरह से हमारी सरल आवर्त गति होती रहेगी। अब यहाँ से देखेंगे कि कण क्या था, जब शुरुआत में पहली बार स्प्रिंग को पूरा दबाया होगा, ठीक, यहाँ पे इस दिशा में कण हमारा गया, फिर वापस पुनः आया, कितना चक्कर लगाया स्प्रिंग में, आधा चक्कर लगाया होगा। स्प्रिंग के द्वारा कण क्या कितनी गति हुई, आधी गति हुई। तो इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा स्प्रिंग के द्वारा, t बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। पर कण ये पूरे चक्कर के लिए होता है। जब हमारा स्प्रिंग इधर भी जाती और फिर पुनः आती तब उसका आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। पर यहाँ से हम देख पा रहे हैं स्प्रिंग एक बार दबी और फिर अपनी पुनः कण अपना साम्य स्थिति, माध्य स्थिति पे आ गया। मतलब अगर हम माने हमारा माध्य स्थिति था तो स्प्रिंग क्या हुआ, कण एक बार गया, इसको दबाया और पुनः वापस इसी स्थिति पे आ गया। तो कितना चक्कर किया, सिर्फ आधा चक्कर लगाया है। तो आधे चक्कर के लिए जो आवर्तकाल हो जाएगा पाई अंडर रूट m बाई के, किसके द्वारा, ये जब स्प्रिंग को दबा रहा था। उसके बाद देखेंगे कण हमारा क्या जाएगा, इस दिशा में गति कर रहा था, इस दिशा में कितनी दूरी गया, l/2 गया, फिर वापस भी आएगा तो कितनी दूरी, l/2। तो यहाँ से देखेंगे जाने और आने में, पुनः स्प्रिंग तक आने में कितना समय लगा, t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2l/v, क्योंकि यहाँ पे l/v था l/v का। तो टोटल समय कितना, पूरा आवर्तकाल हमारा क्या हो जाएगा, t प्लस हमारा, इसको मान लेते हैं स्मॉल t, तो t प्लस t हमारा टोटल समय लगेगा एक चक्कर लगाने में। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग जब दबा था तो इतना चक्कर लगा, पुनः यहाँ आने में, फिर यहाँ से गया, टकराया, टकरा के पुनः फिर यहीं पर आने में कितना समय लगा हमारा, 2l/v। तो पूरा आवर्तकाल क्या हो जाएगा कण का आवर्तकाल हमारा हो गया तो पाई अंडर रूट m बाई के प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2l/v। ये हमारा कण का पूरा आवर्तकाल आ गया t डैश। कण का आवर्तकाल ये होगा और कण क्या करेगा, हमारा सरल आवर्त गति करेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन था, इसमें पूरी फिजिक्स थी सरल आवर्त गति की। जब हमारा कण क्या होगा, v वेग से जाके स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग को पूरी तरह से कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ से स्प्रिंग को पूरी तरह से कंप्रेस कर देगा तो स्प्रिंग कण का वेग एक ऐसा समय आएगा जब स्प्रिंग पूरी तरह से संपीड़ित हो चुकी होगी। अब स्प्रिंग और आगे नहीं जा सकती तो कण का वेग उस समय 0 हो जाएगा। उस समय जिस समय कण का वेग 0 हो जाएगा तो स्प्रिंग बल क्या करेगा, इस कण को बल लगाएगा तो कण पुनः अपना इस दिशा में आना स्टार्ट हो जाएगा और तब तक आएगा जब तक कि स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाती। जब स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो कण के पास पुनः उसकी गतिज ऊर्जा वापस आ जाती है, v वेग कण के पास पुनः आ जाएगा। अब इस v वेग से कण जाके इस दीवार से टकराएगा, दीवार पे क्या है, प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। प्रत्यास्थ टक्कर में यहाँ पे वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ कण इस दिशा में v वेग से गति करेगा। कब तक करेगा, इस l लंबाई तक। l लंबाई के बाद कण फिर जाके स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से देखेंगे इस गति की बार बार ये हमारी गति होती रहेगी। एक बार स्प्रिंग दबेगा, फिर यहाँ से स्प्रिंग बल कण को बल लगाएगी और कण जाके इस दीवार से टकराएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, आवर्त गति होगा और उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t बराबर पाई अंडर रूट m बाई की, किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, और 2l/v क्या होगा हमारा, ये l दूरी तय करने की वजह से। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया कितनी समय में, l/v में, फिर वहाँ यहाँ से वापस पुनः लौट के आएगा इसी में कितने में, l/v में। तो टोटल समय कितना लगा, 2l/v।
ये हो गया हमारा आवर्तकाल, ही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।